अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू कंप्लीट पाइथन कोर्स। एक्चुअली आज का हमारा जो चैप्टर रहेगा वो है वेरिएबल्स। आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं वेरिएबल्स के ऊपर। आज की इस वीडियो में हम दीज 10 टॉपिक्स को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो के बाद आपको वेरिएबल्स के बारे में मजीद सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं यहाँ पर सभी चीज़ों को कवर करने वाला हूँ विद डिटेल्स। इसके बाद हम कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे एट दी एंड, ताकि ये 10 टॉपिक्स आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएं। उसके बाद मैं आपको एक टास्क भी देने वाला हूँ। आप टास्क चाहें तो नीचे वो टास्क करके मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो गाइस, चैप्टर नंबर 2 जो कि वेरिएबल से रिलेटेड है, वेरिएबल्स पे हम बात करेंगे। अभी हम बात करेंगे इन 10 टॉपिक्स के ऊपर जो कि वेरिएबल से ही रिलेटेड है। चलिए फिर हम यहाँ से जल्दी से अपना पाइचार्म ओपन करते हैं। जैसे तो अभी हम लोग एक सेकंड फाइल बना लेते हैं। पाइचार्म को ओपन किया, पाइथन फाइल, इसको मैं नाम दे देता हूँ 02_variables, क्योंकि अभी हम वेरिएबल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। तो वेरिएबल्स की मैंने एक फ़ाइल बना ली है, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें पेस्ट कर रहा हूँ। ये एक्चुअली कुछ नहीं है, ये कमेंट्स हैं। तो ये मैं यहाँ पर इसलिए लिख रहा हूँ ताकि जो जो टॉपिक्स हमने अभी कवर करने हैं उसमें कोई टॉपिक मिस ना हो जाए, ठीक है। तो इसका कोई पर्पस नहीं रहेगा, आप इसको चाहे लिखें चाहे ना लिखें, ठीक है। तो अभी हम पहला हमारा टॉपिक है व्हाट आर द वेरिएबल्स। एक्चुअली वेरिएबल्स होते क्या हैं? देखिए, वेरिएबल्स क्या हैं। वेरिएबल्स एक्चुअली हमारे पास कंटेनर्स हैं जो कि डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अगर आपने कोई ना कोई डाटा मेमोरी में स्टोर करना है तो उसके लिए हम वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स को क्रिएट करते वक्त हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक वेरिएबल का नेम, और उस वेरिएबल के अगेंस्ट कोई ना कोई वैल्यू। अब आप सोच रहे हैं कि नेम की हमें क्यों ज़रूरत है। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, लाइक a=10, ये एक वेरिएबल क्रिएट हो गया, ठीक है। अब इस वेरिएबल में आप लोग चीज़ नोट करो, मैंने जो a लिखा है ये वेरिएबल का नेम है जो कि यूज़ किया जाता है टू रेफर द मेमोरी लोकेशन ऑफ 10, ठीक है। यानी कि ये a जो है इसके अगेंस्ट कोई ना कोई एड्रेस स्टोर हो जाएगा, और वो एड्रेस उस मेमोरी का होगा जहाँ पर ये 10 पड़ा होगा। यार देखो, सिंपल सी बात है, अगर आपने अपना घर बनाया है, ठीक है, तो अगर आपने घर को एक्सेस करना है तो उसका कोई ना कोई एड्रेस होगा। तो डेफिनेटली इसी तरह मेमोरी के ऊपर डाटा स्टोर करना और उसको दोबारा से रीयूज करने के लिए हमें उसके अगेंस्ट कोई ना कोई उसका नाम रखना पड़ता है जो कि उसकी मेमोरी लोकेशन को एड्रेस करता है। मैं सिंपल कर देता हूँ और आसान कर देता हूँ। देखिए, यहाँ पर 10 एक वैल्यू है जो कि मेमोरी पर स्टोर हो गई, लेकिन इस 10 को मुझे फर्दर यूज भी तो करना है ना। तो यूज करते वक्त मुझे इसका पता होना चाहिए कि मेमोरी में कहाँ पड़ा है, तो उसका एड्रेस चाहिए। और वो एड्रेस अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा बार बार, या एड्रेस को याद रखने की कोशिश करूंगा, तो वो तो बहुत प्रॉब्लम रहेगा। मेमोरी का एड्रेस अभी आपको मैं आगे दिखाऊंगा कि बहुत अजीब से होता है, ठीक है, हर दफा जो कि रैंडमली चेंज होता है। तो यहाँ पर ए जो मैंने वेरिएबल रख दिया, इसका मतलब है कि ए के पीछे कोई ना कोई एड्रेस सेव हो गया, ठीक है। आप ये सिंपल रखो यार, बहुत कॉम्प्लेक्स जाने की जरूरत नहीं है। ए एक मेमोरी लोकेशन को रेफर करता है और ये उसकी वैल्यू है, ठीक है। तो वेरिएबल्स का खैर समझ आ गया कि हमें अगर डाटा को मेमोरी में सेव करना है तो उसके लिए हमें कोई ना कोई वेरिएबल की जरूरत होती है, ठीक है। अच्छा, अभी हम इसको प्रिंट कर लेते हैं यार, और फिर हम आगे चलते हैं। प्रिंट ए किया और इसको राइट क्लिक किया, यहाँ पर रन कर दिया। आप देखो यहाँ पे ये प्रिंट हो चुका है, ठीक है। अच्छा, जरूरी नहीं है आप पाइथन यूज करो, जैसे पहले बताया था आपको, कोई भी टेक्निक आप यूज करके पाइथन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, क्रिएटिंग वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स को क्रिएट कैसे करना है। अगर आपने पहले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है तो आपको पता होगा कि जब हम वेरिएबल को क्रिएट करते थे तो हम डिक्लेयर करते थे कि वो वेरिएबल का टाइप क्या रहेगा। लेकिन पाइथन बड़ा स्मार्ट है यार, पाइथन में हमें बताने की जरूरत नहीं है कि जब आप वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं तो उसकी कौन सी टाइप है। एक्चुअली होता क्या है कि कंपाइल टाइम पर आपका कंपाइलर खुद डिसाइड करता है कि इस वेरिएबल को जो वैल्यू दी जा रही है वो कौन सी है। वो फ्लोट है, वो स्ट्रिंग है, वो आपका इंटीजर है ना। मजे की बात यहाँ पर देखिए,
मैं वेरिएबल्स के डिफरेंट वेरिएबल क्रिएट करता हूँ और आपको फिर मैं समझाता हूँ कि टाइप कैसे हम चेक करेंगे, ठीक है। अभी VRB मैं रख लेता हूँ यार, कोई नाम रख लें, जरूरी नहीं है VRB रखना है। VRB1 मैंने कोई वेरिएबल 1 रख लिया, ठीक है। इसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया 2022, ठीक है। इसके बाद VRB मैंने 2 रख लिया और इसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया है लाइक कोई नेम कर लेते हैं और सिंगल कोड में कर रहा हूँ, याद रखिएगा सिंगल। यहाँ पे मैं हम अपने चैनल का नाम कैप्रा कोड ही रख लेते हैं यार, ठीक है। इसके बाद हम वेरिएबल एक 3 जो है वो क्रिएट करते हैं और उसको मैं डबल कोट्स में रख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं रख देता हूँ लाइक हाय गाइस, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद एक और वेरिएबल बनाते हैं VRB और इसको मैं 4 और जो कि इक्वल रहेगा 12.05 कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, हमने यहाँ पर कितने वेरिएबल्स को क्रिएट किया? अभी हमने 4 वेरिएबल्स को क्रिएट किया है, ठीक है। अभी हम इन वेरिएबल्स को चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं प्रिंट करता हूँ, मैं बार बार नहीं लिखूंगा कि मुझे प्रिंट प्रिंट वेरिएबल 1 करना है, 2 करना है, 3 करना है। मैं कॉमा लगा के सभी को प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। आप मल्टीपल वैल्यूज़ को प्रिंट फंक्शन के थ्रू जो है वो प्रिंट कर सकते हैं, आपको बार बार प्रिंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम ये हमारे पास 2 आ जाएगा, ये यहाँ पर हमारे पास 3 आ जाएगा और ये हमारे पास यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं इसको रन करता हूँ जल्दी से। अभी हमने किया यहाँ से रन और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 2022 फिर कैप्रा कोड फिर हाई गाइस फिर 12.0.5 जो है हमारा प्रिंट हो चुका है। तो ये तो हो गया कि अगर हमने वेरिएबल्स को क्रिएट करना है तो कैसे करेंगे यार। पाइथन सिंपल है, अगर आपने स्ट्रिंग बनानी है तो आपने कोट्स में रखना है, सिंगल कोट में रख लो, डबल कोट में रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन हमेशा राइज होगा कि भाई अगर ये सिंगल और डबल में कोई फर्क नहीं है तो हम यूज़ क्यों करते हैं। उसका तरीकेकार मैं आपको आगे जाके इसको हम डिटेल में जब पढ़ेंगे तो मैं आपको बहुत क्लियर कर दूंगा, ठीक है, कि ये ऐसा क्यों होता है। फिर वक्त के लिए आप ये रखें कि अगर आपने स्ट्रिंग टाइप का डाटा कोई भी या कैरेक्टर टाइप का डाटा आपने पुट करना है यहाँ पे तो आप सिंगल कोट और डबल कोट को यूज़ करेंगे। अगर आपने फ्लोट और इंटीजर को यूज़ करना है तो आप सिंपल ये लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स टाइप भी होती है, अभी हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, आगे देखते हैं, ठीक है। अब हम इसकी ना टाइप चेक करते हैं कि क्या टाइप रहेगी, ठीक है। अभी चीज़ों को सिंपल कर रहे हैं, आगे जाके कॉम्प्लेक्स करेंगे ताकि चीज़ें जो है पहले सिंपल सिंपल समझ आ रहे हैं आप लोगों को, फिर हम आगे जाके इसको कॉम्प्लेक्स करते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अगर आपने किसी भी वेरिएबल की टाइप चेक करनी, टाइप का मतलब है कि ये चेक करना है कि भाई ये वेरिएबल किस टाइप का है। वेरिएबल हमारा इंटीजर टाइप है, फ्लोट टाइप है, कौन सी टाइप है, तो उसके लिए प्रिंट के अंदर हम एक फंक्शन पास करेंगे जिसका फंक्शन का नाम होता है टाइप। आप चाहें तो इसको अलहदा से भी कर सकते हैं, मैं आपको दूसरा तरीका भी बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, टाइप यहाँ पर आ गई। टाइप के अंदर अब हमने किसकी टाइप चेक करनी है? मैं वेरिएबल 1 की चेक करता हूँ, ठीक है जी। तो इसको हम करते हैं प्रिंट। यहाँ से मैंने प्रिंट किया, आप देखो ये क्लास कौन सी है इसकी, इंट, यानी कि इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, ठीक है। इसके बाद अगर आपने किसी भी लाइन को कॉपी करना है तो आपने उस लाइन के आगे कर्सर रख के Ctrl+D दबा देना है, तो वो उसकी नीचे एक नई लाइन खुद ही क्रिएट कर देगा। वेरिएबल 2 की टाइप हम देख लेते हैं। वेरिएबल 2 जो है वो हमारा क्या होना चाहिए? स्ट्रिंग होना चाहिए। देखिए ये हमारे पास स्ट्रिंग है। अच्छा जी, आप चाहें तो टाइप को स्टोर भी कर सकते हैं, यानी कि ये तो हम प्रिंट करवा रहे हैं ना, हम किसी वेरिएबल में स्टोर कर लें। उससे होगा ये कि समटाइम हमें यूज़ करना पड़ता है कि टाइप कौन सी है, ठीक है। तो ऐसा सिनेरियो भी कुछ हो सकता है। तो मैं VRB1 आगे TYP टाइप का नाम का एक वेरिएबल बना रहा हूँ, उसके अंदर मैं ये जो टाइप ऑफ वेरिएबल 1 रहेगी इसको मैं यहाँ पे कर दूंगा स्टोर, ठीक है जी। और इसके बाद मैं प्रिंट करूँगा अपना VRB1 टाइप, सॉरी ये वाला मैंने वेरिएबल यहाँ पे प्रिंट करना, मैं दिखाता हूँ आपको, ये चल गया रहा है, ठीक है। अभी आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना गाइस, तो बहुत ईजी है। यहाँ पर देखिए ये इंट आ गया, ठीक है। अब हुआ यूं कि जो ये 2 लाइनों ने यही काम किया जो हमने एक सिंगल लाइन में किया था। असल में हुआ ये कि पहले हमने टाइप को चेक किया और उसको स्टोर कर दिया एक और वेरिएबल में, और उस वेरिएबल को हमने प्रिंट करवा लिया, ठीक है। तो ये इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ठीक है।
अच्छा, अगर आप टाइप एक ही प्रिंट में करना चाहें तो कॉमा लगा के आप ऐसे भी कर सकते थे। लाइक यहाँ से मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे को बार बार प्रिंट नहीं लिखना है, मेरे कॉमा लगाता हूँ, यहाँ पर टाइप दूसरे की भी यहीं पे चेक कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ रिमूव करता हूँ और इसको यहाँ से करता हूँ रन अगेन, और यू कैन सी कि यहाँ पर इंट और यहाँ पर स्ट्रिंग आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें किसी भी वेरिएबल की अगर टाइप चेक करनी है तो हम कर सकते हैं। अच्छा जी, अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं यार, ये तो बहुत सिंपल सी बात है। अच्छा, ये मैंने 2022 लिखा है, 20 लिख देते हैं फिलहाल। ठीक है, अच्छा एक मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाता हूँ कंट्रोल डी के नाम से, और इसका मैं रख देता हूँ 11 नाम। ठीक है, अच्छा इसको मैं रखता हूँ सिंगल कोट में या डबल कोट में। ठीक है, अच्छा मुझे आपसे पूछना है कि क्या ये वेरिएबल की टाइप कौन सी रहेगी? डेफिनेटली इंटीजर रहेगी। और इसकी क्या रहेगी? ये स्ट्रिंग रहेगी, क्योंकि कोट्स आ गए ना, तो कोट्स जब आएंगे तो आपकी वो क्या बन जाएगी? स्ट्रिंग बन जाएगी। चेक कर लेते हैं, फिर आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। यहाँ पर हम लोग ये करते हैं कि भाई हम यही फार्मूला उठाते हैं यहाँ पर, और यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ 11। ठीक है, ओके हो गया जी। अभी हम इसको करते हैं दोबारा प्रिंट। यहाँ से हमने राइट क्लिक किया, रन किया, देखो नहीं यार ये कुछ गड़बड़ हो गया। टाइप हमने करना था, हमने तो प्रिंट करवा दिया ना, तो ये करते हैं, तो 11 कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी दोबारा रन करते हैं जल्दी से। गाइस देखो यहाँ पर ये इंटीजर है और ये स्ट्रिंग है, तो हुआ यूँ कि मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आप कोट्स में कोई भी वैल्यू लिखोगे, वो इंटीजर हो कुछ भी हो, वो आपकी स्ट्रिंग बन जाएगा। अच्छा, अब हम आते हैं टाइप। ये तो हो गया कि अगर हमें किसी भी वेरिएबल की टाइप को चेक करना है तो वो कैसे होगा। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि टाइप कास्टिंग क्या होती है। यार समटाइम हमें होता ही है कि हम वैल्यू को स्ट्रिंग ले रहे होते हैं और हमने उसकी टाइप कास्टिंग करनी होती है, या फिर आप सिंपल, जरूरी नहीं है, आप सिंपल ये समझ लो कि अगर आपने एक टाइप को किसी दूसरी टाइप में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करोगे। इन सिंपल वे, इफ यू वांट टू स्पेसिफाई द डाटा टाइप ऑफ द वेरिएबल, यू कैन डन बाय यूजिंग द टाइप कास्टिंग। तो मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा AVRB, कोई भी आर नाम रख लो, कोई जरूरी नहीं है यही रखना है। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि ये 3 है इसके अंदर, लेकिन मुझे इसको 3 को जो है ना वो स्ट्रिंग दिखाना है। मैं चाहता हूं कि इसके अंदर ये 3 स्ट्रिंग होना चाहिए। एक तो तरीका ये है कि मैं इसको जनाब यहां से यूं कर लूं तो ये स्ट्रिंग बन जाएगा। क्या दूसरा तरीका भी कोई है? बिल्कुल है, आपके पास फंक्शंस मौजूद हैं यार। आपने क्या करना है, SRT लिखना है, सॉरी STR होता है ना स्ट्रिंग, STR फंक्शन के अंदर वो वैल्यू लिख देनी है। अब क्या होगा, अब होगा ये कि इसका मतलब ये होगा कि आपने ये STR3 का मतलब है कि आपने 3 को कोट्स के अंदर ऐसे लिखा हुआ। ठीक है, चलो जी हम इसको चेक करते हैं, प्रिंट करते हैं, टाइप करते हैं। टाइप हम AVRB की जो है वो हम टाइप को चेक करेंगे, देखेंगे कि भाई क्या ये वेरिएबल की टाइप स्ट्रिंग हो गई। यहाँ पर देखो क्या हो गया, STR, इसका मतलब है कि 3 टाइप कास्ट हो गया ना, कन्वर्ट हो गया। 3 किस में कन्वर्ट हो गया? स्ट्रिंग में, हालांकि ये था गया इंटीजर। इसी तरह से अगर मैं इसको फ्लोट कर दूं लाइक 3.00, उसके बाद मैं इसको रन करूं तो अभी भी आप देखोगे कि ये स्ट्रिंग ही रहेगा, क्योंकि हमने इसकी टाइप की कास्ट की है स्ट्रिंग। अगर मैं यहाँ पर कर दूं इंट तो भाई होगा क्या, देखना 3.00 है ना, तो होना क्या चाहिए 0.3। ये है क्या, फ्लोट है। इसका बनाना क्या है, बनाना है हमने इंटीजर, क्योंकि टाइप कास्ट हम कर रहे हैं इंटीजर में, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, इंटीजर। तो यहाँ पर देखते हैं, ये किया हमने रन और यहाँ पर ये बन गया इंटीजर। अच्छा यार, इसको प्रिंट भी करते हैं कि क्या ये वाकई में ठीक है जी। अभी हम दोबारा प्रिंट करते हैं, रन किया यार, यहाँ पर देखो ये 3 अकेला आंसर मिल रहा है। 3 पॉइंट अशारिया या पॉइंट के बाद जो भी वैल्यूज होती हैं वो सारी यहाँ पे हो जाएंगी निगलेक्ट, और वो आपका बन जाएगा, ये टाइप बन जाएगी इंटीजर। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। हमने स्ट्रिंग में रखा 4, हमने कहा कि भाई मेरे पास एक स्ट्रिंग 4 है और उसको इंटीजर बना के दिखाओ, देखते हैं कि ये बनाता है कि नहीं। इसको हम रन किया तो ये देखो आपका ये इंट बना दिया इसने। लेकिन अगर मैं लिख दूं 4 ABC तो देखते हैं भाई फिर क्या करता है,
सो यहाँ पर हमें मिलेगा एरर। एरर क्यों मिलेगा गाइस? यहाँ पर देखो भाई 4 तो इंट है, ए बी सी इंटीजर नहीं होता यार, ये तो हमारे पास कैरेक्टर्स होते हैं ना, कैरेक्टर्स होते हैं। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो है वो टाइप कास्ट नहीं होगा। एक तो ये टेक्निक है हमारी टाइप कास्टिंग की कि हम इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है जी। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं गाइस। अगर मैं यहाँ से रन करूँगा तो ये हमारे पास जो 4 है अब ये एक स्ट्रिंग है, क्योंकि प्रिंट करते वक्त हमने उसको कन्वर्ट कर दिया है स्ट्रिंग में। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं, आप इसको चाहें कर सकते हैं। बहरहाल आपको ना थोड़ा बहुत कंसेप्ट अभी जहन में रखना है, क्योंकि ये जब हम आगे प्रोजेक्ट्स को करेंगे ये चीज़ें हम बहुत ही डिटेल में यार डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करते वक्त आपको ये चीज़ें थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें हम मैनेज कर लेंगे। अच्छा जी, आइए चलते हैं गाइस, मेमोरी एड्रेस की बात करते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि हर वेरिएबल का नेम जो होता है वो उसकी मेमोरी के मतलब मेमोरी के एड्रेस को एलोकेट कर रहा होता है, ठीक है। अभी हम चेक करेंगे ये कि हम किसी भी एड्रेस को कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए आईडी का नाम सुना है आपने, स्टूडेंट आईडी, यूज़र आईडी। इसी तरह से मेमोरी एड्रेस का जो हर ब्लॉक होता है ना उसकी कोई ना कोई स्पेसिफिक आईडी होती है। अब हम उस आईडी के थ्रू, आईडी एक फंक्शन है जो हमें प्रिंट कर देगा कि किसी भी वेरिएबल की मेमोरी पर क्या लोकेशन है, ठीक है। अभी हम एक काम करते हैं, प्रिंट करते हैं। मुझे ये जानना है कि ये जो मेरा पहला वेरिएबल v1 है, VRB1 20, ये मेमोरी पर किस जगह पे स्टोर हो रहा है। तो मैंने यहाँ प्रिंट लिखा, प्रिंट के अंदर मैंने आईडी लिखा, आईडी के अंदर ब्रैकेट्स को यूज़ किया और यहाँ पर वेरिएबल को पास कर दिया और यहाँ पर हमने इसको किया प्रिंट, ठीक है जी। यहाँ पर देखिएगा ये आ गया इसका एड्रेस। ये मेमोरी का एड्रेस है जो कि डेफिनेटली रेंडमली किसी भी जगह पे भी ये हो सकता है, कोई ऐसा नहीं है कि सीक्वेंशियली होगा या बहरहाल। तो ये हमारे पास ये मेमोरी के ऊपर, इस एड्रेस के ऊपर हमारा जो वैल्यू 4 है वो स्टोर है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग मैं आपको बात बताता हूँ। हम यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं और VRB9 कर लेते हैं और चलें VRBM कर लेते हैं, क्योंकि मेमोरी को हम डिस्कस कर रहे हैं। और इसके अंदर मैं स्टोर करता हूँ 10 या 15 कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं VRBM2 कर लेता हूँ। ये मेरा 1 है और ये 2 है, इसके अंदर भी मैं 15 ही स्टोर कर लेता हूँ। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि आपको दूसरी लैंग्वेजेस में नहीं मिलेगी। यहाँ पर हम इसको प्रिंट करवा लेते हैं दोनों को ही। अच्छा, होगा क्या, देखिए ये दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। अब आपको क्या लगता है कि ये वेरिएबल की वैल्यू जो है सेम है, तो क्या ये मेमोरी के ऊपर 2 जगह पे सेव होना चाहिए या एक जगह पे सेव होना चाहिए? दैट इज़ अ वेरी वेरी बिगेस्ट यूनिक थिंग इन पाइथन। होता यह है कि दूसरी लैंग्वेजेस में आपके पास जो वेरिएबल्स जो है जो मेमोरी में स्टोर होता है वो 15 और 15 अलग अलग जगह पे स्टोर होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। आप देखोगे इन दोनों का जो एड्रेस है वो सेम रहेगा। चलिए हम इसको देखते हैं। अभी मैंने इसको रन किया, यहाँ पर देखिए इसका एड्रेस देख लें और इसका एड्रेस देख लें। इसका क्या मतलब है कि हमारी मेमोरी क्या होगी, यूटिलाइज होगी। ऐसा करने से होगा ये कि अगर एक ही डाटा अगर मुझे मल्टीपल मेमोरीज की जगह पे रखना है तो उसके लिए मुझे अलग अलग से ब्लॉक नहीं चाहिए। मुझे अगर उसका एड्रेस जो है वो सेव करने के लिए मुझे 2 लोकेशंस चाहिए होंगी, ना कि उन वैल्यूज़ के लिए। इन सिंपल वर्ड यू कैन से कि इन दोनों वैल्यूज़ की जगह एक है और इन दोनों का एड्रेस एक है, लेकिन वेरिएबल्स के नेम डिफरेंट है, ठीक है। इस तरह से आप इसको ले सकते हैं, ठीक है जी। वेरिएबल्स के नेम्स की बात करते हैं। देखिए, जब वेरिएबल्स के हम नेम रखते हैं ना तो उसके कुछ ना कुछ तरीक़ेकार होते हैं। मैं आपको प्रोफेशनल वे में बताऊंगा कि वो कौन सी टेक्निक्स हैं जो यूज़ की जाती हैं वेरिएबल के नेमिंग के लिए। अच्छा, हम अगर वेरिएबल्स के नेम्स की बात करें तो कैमल, पास्कल और स्नेक केस 3 के तरह के केसेस को डिस्कस करते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें ये बताना है कि वेरिएबल का नेम रखने के कुछ रूल्स होते हैं। उन रूल्स को मैं आपको बताता हूं। पहला रूल ये है कि आपका वेरिएबल मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर कैरेक्टर, यानी कि आपका कोई भी वेरिएबल का नाम किसी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता,
किसी स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं हो सकता, मां सिवाय इसके कि वो अंडरस्कोर से स्टार्ट हो या वो किसी कैरेक्टर से हो। मैं इसकी एग्जांपल देता हूं। आपने लिखा ए अंडरस्कोर अली इज इक्वल टू हाई अली, ये एक वेरिएबल क्रिएट हो गया। अच्छा, मैं एक और क्रिएट करता हूं, अंडरस्कोर अली इज इक्वल टू हाई अली, ठीक है, ये एक दूसरा वेरिएबल हो गया। डिफरेंट वेरिएबल, वैल्यू सेम है, कोई इशू नहीं है। चलो मैं यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ, कोई और लिख लेते हैं यार, उम्र लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद अगर मैं किसी वेरिएबल का नाम स्टार्ट करूँगा नंबर से तो वो नहीं होगा। देखिएगा यहाँ पर हमारे पास 10, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे एरर आ रहा है। इसका मतलब है कि किसी भी वेरिएबल का नेम हम किसी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। हाँ, पहला करैक्टर होगा, उसके अंदर हम कोई भी नंबर रख सकते हैं, पहला हमेशा से क्या होगा, करैक्टर होगा। इसके बाद किसी भी वेरिएबल का नेम, अच्छा कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कुछ रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं जो हमारी लैंग्वेज या हमारी कंपाइलर के पास जब जाते हैं तो उनका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है। आप उन कीवर्ड्स को यूज नहीं कर सकते। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम जाके आगे लूप के लिए फॉर लूप पढ़ेंगे, इफ एल्स कंडीशंस को पढ़ेंगे, या डिफरेंट चीजें जो है वो हम इफ एल्स, व्हाइल लूप, फॉर लूप, कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो कि ऑलरेडी रिजर्व होते हैं, तो आप उनका यूज नहीं कर सकते। मैं एग्जांपल देता हूं, आप किसी भी वेरिएबल का नाम इफ नहीं रख सकते क्योंकि इफ एक इसका अलग से एक मीनिंग है। कंपाइलर इसको एक वेरिएबल नहीं लेगा, जब उसके पास इफ जाएगा तो उसको एक कंडीशन लेगा। तो ठीक है, इस तरह से दूसरा रूल ये रहेगा। बस ये दो रूल आपको जहन में रखना है कि किसी भी वेरिएबल का नाम क्रिएट करते वक्त आपने उसका फर्स्ट लेटर स्टार्ट करना है हमेशा, या तो वो अंडरस्कोर हो सकता है या वो कोई अल्फाबेट हो सकता है, बाकी आप कोई भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी वेरिएबल के नेम के अंदर स्पेस नहीं आना चाहिए। नंबर थर्ड और लास्ट वन, कोई भी कीवर्ड जो पहले से रिजर्व है आप उसको एज अ वेरिएबल नेम नहीं रख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि प्रोफेशनल वे क्या है। जब आप किसी भी वेरिएबल का नाम रखते हैं तो उसकी टेक्निक्स यूज होती हैं। हमारे पास एक होता है कैमल केस होता है, सॉरी कैमल केस होता है, एक हमारे पास होता है जी पास्कल, और इसके बाद हमारे पास होता है जी स्नेक केस, ठीक है। असल में ये तीन केस हैं, इन तीन टेक्निक्स को हम यूज करते हैं। कैमल केस में ये होता है कि अगर आपके पास डिफरेंट वर्ड्स यूज करें आप अपने वेरिएबल का नाम रखने के लिए, तो आप पहला वर्ड का पहला लेटर जो है वो छोटा रखेंगे, बाकी सारा बड़ा रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऐसे कर लेते हैं, यूजर नेम कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये दो वर्ड्स है ना, यूजर और नेम। तो कैमल के केस में यूजर नेम हम कोई रख लेते हैं यार, ऐसे चलेगा नहीं, कैप्रा कोड ही रख लेते हैं, शायद किसी का ये यूजर नेम बनेगा कभी। अच्छा, यहाँ पर देखें यूजर नेम, ये दो वर्ड्स है ना, तो कैमल केस कहता है कि आप जब किसी भी दो वर्ड्स का यूज कर रहे हो किसी वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करने के लिए, आप पहला वर्ड का पहला लेटर छोटा रखो और एन को बड़ा कर दो। और अगर कोई यहाँ पर कोई तीसरा वर्ड भी आ रहा होता है, फर्स्ट यूजर नेम, ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट का एफ छोटा और यू बड़ा और यहाँ पर एन बड़ा, ये कहता है हमारा कैमल केस। कैमल केस कहता है कि आप इस तरह से अपने वेरिएबल्स का नाम रखें, ये प्रोफेशनल एक वे। दूसरा तरीका है पास्कल, कहता है कि ठीक है यार, अगर आपने किसी भी वेरिएबल का नेम रखना है तो हर वर्ड के पहले लेटर को आप कैपिटल रखो, ये पास्कल टेक्निक हो गई। स्नेक केस कहता है कि आप ऐसा करो कि हर वर्ड का के बाद अंडरस्कोर यूज करो, जो कि मैं यूज करता हूं पर्सनली और मैं रिकमेंड भी करता हूं। इसकी वजह यह है कि आपके वेरिएबल्स के जो नेम हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो आप इन तीनों में से कोई सी भी चाहें टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ बता दूं, वेरिएबल का नेम यहाँ पर पाइथन में आपके केस सेंसिटिव होते हैं, यानी कि अगर आपने फर्स्ट यूज़र नेम रखा है और ये फर्स्ट यूज़र नेम रखा है, यहाँ पे एफ छोटा है, इसकी मेमोरी और होगी, इसकी मेमोरी और ये और होगी, यानी कि ये कोई और पाइथन इसको दो वेरिएबल्स की तरह लेगा यार, सिंपल सी बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा हो गया कि पास्कल के सॉरी हम किस तरह से जो है वो वेरिएबल्स के नेम रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं मैनी वैल्यूज टू द मल्टीपल वेरिएबल्स। समटाइम होता ही है कि हमें मल्टीपल वैल्यूज को, मल्टीपल वेरिएबल्स को एट अ टाइम असाइन करना होता है, तो वो हम कैसे करेंगे। लाइक ए मेरे पास एक वेरिएबल है,
A1 है, B2 है, ये वेरिएबल्स के नाम है, C3 है, ये 3 वेरिएबल्स हैं। इनको एट अ टाइम मैंने कोई ना कोई वैल्यू साइन करनी है। लाइक मैंने लिखा अली, उसके बाद मैंने लिखा अपना नाम लिख लेते हैं यार, इसके बाद हम आपका भी लिख लेते हैं व्यूज़, ठीक है। तो ये 3 वैल्यूज़ को मैंने एट अ टाइम मल्टीपल वैल्यूज़ को मल्टीपल वेरिएबल्स में एट अ टाइम एक ही लाइन में मैंने कर दिया है यहाँ पे असाइन, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको प्रिंट करके देख सकते हो, प्रिंट A1, B2, C3। तो हम इसको रन करते हैं, शिफ्ट F10 किया तो यहाँ पर देख लो अली, जुबैर, व्यूज़, यहाँ पर आपका प्रिंट हो चुका है। वन वैल्यू टू द मल्टीपल वेरिएबल्स का मतलब है कि हमने एक वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल्स को देनी है। तो कैसे देंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ D1, D2, D3, ये तीनों को अगर मैंने एक ही वैल्यू देनी है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सिंगल वैल्यू, तीनों को एक ही वैल्यू असाइन हो जाएगी। यहाँ पर सॉरी, इस केस में हमें इक्वल साइन लगाना पड़ेगा, कॉमे से काम नहीं चलेगा यार, कॉमा जो है तीनों को मल्टीपल वैल्यूज़ के लिए यूज़ होगा। यानी कि ये कहता है कि D हमारा है जो D2 के बराबर है और D2 हमारा D3 के बराबर है, और इन तीनों को जो है वो सेम वैल्यू आप दे दो। तो ये इस तरह से आप वन वैल्यू टू द मल्टीपल वेरिएबल्स भी आप असाइन कर सकते हैं। अच्छा, अनपैकिंग क्या है? समटाइम होता ये है कि हम लोग लिस्ट, टपल या डिक्शनरी को यूज़ करते हैं और हम ये चाहते होते हैं कि उस लिस्ट में से एक एक वेरिएबल निकले और वो एक एक वैल्यू को हम उठाएं और उसको एक सिंगल वेरिएबल में हम जो है वो पुट कर दें। अभी इस पे आपने ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करना, लेकिन जो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा उसको आपने सिर्फ जहन में रखना है, आगे जाके थोड़ा बहुत यूज़ होगा। लेकिन जब हम लिस्ट और आगे टपल्स की बात करेंगे तो वो ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम कंट्रीज लिख लेते हैं, चलिए कंट्रीज नहीं, हम एनिमल्स लिख लेते हैं। एनिमल्स में हम लोग कुछ नाम रख लेते हैं, लाइक कैट होगा। हम एक लिस्ट बना रहे हैं एक्चुअली ना, तो लिस्ट के लिए हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। कैट, उसके बाद हम कैमल ही कर लेते हैं और एक हमारे पास रहेगा, एक लास्ट में हम कर लेते हैं डॉग, ठीक है जी। यही फेमस 3 एनिमल्स हैं। अच्छा, ये इसको कहते हैं कि लिस्ट कहते हैं, ठीक है। अब इस लिस्ट की ना हम अनपैकिंग कर रहे हैं। अनपैकिंग का मतलब ये है कि इस लिस्ट के तीनों डिफरेंट वैल्यूज़ को हम 3 डिफरेंट वेरिएबल्स में कैसे निकाल के अनपैक करके स्टोर करें। ये एक वैल्यू है, ये दूसरी है, ये तीसरी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख लेते हैं लाइक अनपैकिंग है U1, U2, U3, ये 3 वेरिएबल्स हैं। इन तीनों वेरिएबल्स के अंदर हमें ये तीनों वैल्यूज़ चाहिए, तो यहाँ पर लिख देते हैं एनिमल्स। तो होगा यूँ, यहाँ पे देखो एनिमल्स एक लिस्ट है, लिस्ट की अनपैकिंग होगी, कैट आ जाएगा U1 में, कैमल आ जाएगा U2 में और डॉग आ जाएगा U3 में। तो इस तरह से हम इसकी जो है वो अनपैकिंग कर सकते हैं। हम इसको प्रिंट करके यार आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप लोग कहीं ये ना सोचें कि शायद ये सब गलत हो रहा है, ठीक है। U3 और यहाँ पर हम इसको करते हैं प्रिंट। दैट्स इट गाइस, यू कैन सी कैट, कैमल एंड डॉग तीनों के अंदर आ चुके हैं। यार ग्लोबल वेरिएबल्स का ना बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। ग्लोबल वेरिएबल्स होते क्या हैं? असल में ग्लोबल का पता है ना, ग्लोबली हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। होता ये है कि वेरिएबल्स का ना स्कोप होता है, ठीक है। फंक्शंस जब हम आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको यहाँ वहाँ पर डिटेल में बताऊंगा। अभी तक आपने एक चीज़ को ज़हन में रखना है कि जब भी आप कोई वेरिएबल किसी फंक्शन के अंदर क्रिएट करते हैं तो उसका स्कोप फंक्शन के अंदर तक रहता है, आप उसको आउट ऑफ द फंक्शन यूज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको ग्लोबल डिक्लेयर कर दें और आप उसको फंक्शन के अंदर चाहे यूज़ कर सकते हैं और आउटसाइड द फंक्शन भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। यार इसको मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होगा क्योंकि अभी आपने फंक्शंस नहीं पढ़े, तो मैं आगे जाके डिस्कस करूँगा। अभी इसको आप पेंडिंग में रखें और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि ग्लोबल वेरिएबल्स रहते हैं, ताकि मैं इसको फर्दर आगे नेक्स्ट जो है वो इसको मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। सो गाइस, अभी हम जितने भी टॉपिक्स पढ़ें उनकी हम करते हैं प्रैक्टिस, ठीक है। हम करेंगे यूँ कि एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें यूज़र डाटा अपना इनपुट देगा और उसको हम प्रिंट करेंगे। उसकी टाइप कास्टिंग की ज़रूरत पड़ी वो भी करेंगे, उसके
एड्रेस और उस जो भी यूज़र इनपुट दे रहा है उस डाटा की क्या टाइप है वो भी हम प्रिंट करेंगे। बहरहाल छोटा सा हम देखते हैं एक प्रोग्राम। यार देखें, सिंपल सी बात है, एक यूज़र है जिसका यूज़र का एक नेम हो सकता है, तो हम यूज़र नेम एज अ इनपुट लेंगे। ये आपको पता है इनपुट फंक्शन है, ये क्या करेगा, कंसोल पे इनपुट लेगा यूज़र से, ठीक है। एज ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हमने एज ले लिया, 2 वेरिएबल्स बन गया। तीसरा हम बना लेते हैं हाइट, और उसकी हमने हाइट भी यहाँ पे लेनी है, ठीक है। 3 वेरिएबल्स हम एज अ इनपुट लेंगे और इनको करवाएंगे प्रिंट। प्रिंट करवाने के लिए सबसे पहले मैं स्ट्रिंग यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये स्ट्रिंग जो है वो ले रहा हूँ। आपको पता है कोड्स के अंदर जो स्ट्रिंग होती है ना, ये वैसे ही प्रिंट हो जाती है जैसे हम लिखते हैं। अब नेम के आगे हमने क्या प्रिंट करवाना है, जो यूज़र नेम दे रहा है उसका वेरिएबल का नाम, वो क्या है, नेम है, ठीक है। इसके बाद कॉमा लगाया, इसके बाद हमने एज प्रिंट करवानी है। तो हमें क्या, ये आपको पता है कॉन्कैटिनेशन कर रहा है, आप मल्टीपल डाटा को प्रिंट फंक्शन में पास कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद मैं नेम के बाद लूँगा एज, तो फिर वही एज पहले मैं लिख रहा हूँ ताकि प्रिंट में मुझे एज लिखा मिल जाए, उसके बाद उसकी वैल्यू मिल जाए। इसी तरह मैं भी आपको प्रिंट करवा के दिखाता हूँ, मसला नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम ले लेते हैं हाइट और इसको भी हम यहाँ से प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। ओके, सो इसको अभी हम प्रिंट करते हैं और देखते हैं कि भाई चल क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। रन किया, अभी हम यहाँ पे कंसोल पे आए, हमने सबसे पहले नेम लिखना है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ अपना नाम, ठीक है जी। इसके बाद हमने एज लिखनी है, यानी कि 25 एज लिख दी। इसके बाद हाइट लिख लेते हैं 5.9 इंच, ठीक है। अच्छा जी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नेम जुबैर, एज 25, हाइट 5.9 हमारी प्रिंट हो गई है। अभी हमने करना ये है कि हमने इनकी डाटा टाइप्स भी यहाँ पे बतानी है, ठीक है। और डाटा टाइप के बाद हमने बताना है इसका जो है वो एड्रेस क्या है। तो कंट्रोल यहाँ पे एंड पे जाके कंट्रोल डी करोगे ना भाई, तो ये सारी लाइन जो है वो आपकी कॉपी हो जाएगी। आप चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसकी टाइप चेक कर रहे हैं, टाइप फंक्शन के अंदर हम नेम की टाइप चेक कर रहे हैं कि नेम की टाइप क्या है। इसके बाद हमारे पास टाइप जो है वो एज की चेक करेंगे कि एज की टाइप क्या है। इसके बाद हम हाइट जो वेरिएबल यूज़र जो वैल्यू दे रहा है उसकी हम टाइप भी चेक करेंगे, ठीक है। इस अभी टाइप के बाद हमें एक और काम करना है, हमने एक्चुअली इसके एड्रेस को भी चेक करना है। तो कंट्रोल डी करके एक और न्यू लाइन क्रिएट कर लेता हूँ और कंट्रोल एक्स करके कट करके इसको नीचे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। आप चाहें यार खुद कर लें, कोई मसला नहीं है। इसके बाद हमें पता है एड्रेस के लिए हम आईडी फंक्शन यूज़ करते हैं। तो आईडी ऑफ नेम, आईडी ऑफ एज, आईडी ऑफ हाइट, ठीक है जी। अच्छा जी, अभी हम इसको रन करते हैं एक दफ़ा और दोबारा देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम किस तरह से चल रहा है। यहाँ पे गए, हमने लिखा ZUBIR, ओके। उसके बाद हमने एज लिखी 25, उसके बाद 6.7 इंच, ठीक है। ओके, अभी आप देख रहे हो कि नेम की जगह पर जुबैर है, एज की जगह पे 25 जो कि है यूज़र ने इनपुट दिया था, हाइट 6.5 है। नेम जो है वो स्ट्रिंग है, एज है वो भी स्ट्रिंग है, हाइट है वो भी स्ट्रिंग है। गाइस देखो, एज चलें ठीक है, नेम तो स्ट्रिंग होना चाहिए था, लेकिन एज क्या होना चाहिए था, इंटीजर टाइप होना चाहिए था ना। और हमारा जो हाइट है वो फ्लोट टाइप होना चाहिए था। सो गाइस होता ये यहाँ पर कि एक्चुअली इनपुट फंक्शन जो है जब भी यूजर से वैल्यू लेता है तो वो उसको एज अ स्ट्रिंग ही लेता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे टाइप कास्टिंग की टेक्निक यूज़ करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा प्रोग्राम इसके बाद भी करके दिखाता हूँ, लेकिन अभी हम इसकी टाइप कास्टिंग कर लेते हैं। मैं यहाँ पर कहता हूँ कि एज जब भी आएगी वो इंटीजर में आएगी, तो मैं कहता हूँ इंटीजर फंक्शन में ये इनपुट पास कर देता हूँ। इसका मतलब है, देखो सबसे पहले यूज़र ने वैल्यू देगा इनपुट, वो कन्वर्ट होगी, स्ट्रिंग होगी ना, वो कन्वर्ट होगी इंटीजर में। उसके बाद वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी एज वेरिएबल के अंदर और उसको हम फर्दर यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह हमें पता है कि हमारा जो हाइट है हमारी वो फ्लोट होनी चाहिए, तो हमने यहाँ पर फ्लोट कर दिया। अभी हमारा डाटा टाइप सारा सेट हो गया, टाइप कास्टिंग की भी हमारी हो चुकी है। अभी हम इसको रीरन करते हैं प्रोग्राम को, ठीक है। और यहाँ पर वैल्यूज़ को मैं दोबारा इनपुट करता हूँ। यहाँ पर देखिए पहले नेम आ गया, उसके बाद हमारी एज आ गई, उसके बाद हमारी हाइट आ गई। और अभी आप लोग देखो, एज नेम जुबैर, एज 25, हाइट 6.7। नेम में हमने देखा कि नेम की डाटा टाइप स्ट्रिंग है, क्योंकि वो नेम स्ट्रिंग ही होता है। एज हमारे पास इंटीजर हो गई कन्वर्ट और हाइट हमारी फ्लोट हो गई।
इस तरह से हम इसकी कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है, वैल्यूज़ को कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल, छोटा सा एक प्रोग्राम बनाते हैं एडिशन का, ठीक है। हम लोग कहते हैं कि वैल्यू यूज़र देगा। अभी हम इसको प्रोग्राम को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, लेकिन ये आपको नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। हमने कहा कि नंबर 1 है, नंबर 1 है, और वो यूज़र इनपुट देगा। इसके बाद एक नंबर 2 होगा और वो भी हम यूज़र से लेंगे, और इन दोनों का सम जो है वो हम प्रिंट करवाएंगे। हम प्रिंट करेंगे नंबर 1 प्लस नंबर 2 का रिजल्ट। अभी हम इसको रीरन करते हैं प्रोग्राम को, और सॉरी यहाँ से हमने कर दिया इसको रन, ठीक है। अभी मैं नंबर यहाँ पे लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 12 प्लस 12, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि वो नंबर ऐड नहीं हुआ, ऐड होने के बजाय वो आपको नंबर वैसे ही मिल चुका है 12 12। इन दोनों वैल्यूज़ का सम नहीं हुआ, आपने देखा कि ये वैल्यूज़ वैसे ही स्ट्रिंग में हमें मिल रही हैं। इसका मतलब है कि ये वैल्यू एड अप इसलिए नहीं हुई क्योंकि ये वैल्यूज़ हमें इंटीजर में मिली नहीं, तो हमने इसकी टाइप कास्टिंग करनी है। अभी हमने कहना है कि जो भी वैल्यू नंबर 1 के लिए यूज़र इनपुट देगा वो इंटीजर होगी। इसी तरह जो वैल्यू यहाँ पर आएगी वो भी हमारे पास क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए। अभी मैं इस फंक्शन को सेव करके दोबारा रन करता हूँ। अभी हम दोबारा से करते हैं 12 प्लस 12, तो आप देखोगे कि 24 आपको रिजल्ट मिल चुका है। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है गाइस। अभी हमने देखा कि किस तरह से आप टाइप कास्टिंग कन्वर्जन्स वगैरह कर सकते हैं। तो अभी मैं ये यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ जो हमने अभी पहले प्रैक्टिस किया। तो गाइस होगा यूँ कि आपके लिए एक छोटा सा टास्क है, करना ये है कि आपने कोई से 3 पैरामीटर्स लेने हैं अपनी मर्जी के, जो कि डिफरेंट डाटा टाइप्स के हो सकते हैं। फ्लोट हो सकता है, इंटीजर हो सकता है। आप उनको उनके ऊपर कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। जैसे मैंने ये ऐड करवाया, आपने कोई डिवाइड मल्टीप्लाई या कुछ भी आप करवा के उसको जो है वो यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे और बताएंगे कि आपने टाइप कन्वर्जन कहाँ की है। आप फ्लोट वैल्यूज़ को भी ले सकते हो, जिस तरह से चाहो आप कर सकते हो, ठीक है। एक छोटा सा टास्क है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं अगले टॉपिक को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।